अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये डिज़ाइनर कुर्ती। तो मैंने इसका फुल पैचवर्क के साथ डिज़ाइन किया है, साथ में लेस और कटदाने के साथ मैंने इसकी डिटेलिंग की है। फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मटेरियल लोड करेंगे। तो मटेरियल के लिए हमने यहाँ पर जॉर्जेट ली है 6.5 मीटर, साथ ही हमने लाइनिंग का लिया है कुर्ती, और जो प्लाज़ो में हमारी लाइनिंग लगेगी तो टोटल हमारी 4 मीटर लाइनिंग होगी। 4 मीटर हमने कॉटन का ये कपड़ा लिया है, और साथ ही दुपट्टा, जो ओल्ड हमारे दुपट्टे होते हैं या साड़ीज़ होती हैं तो वो उसमें बॉर्डर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका बॉर्डर कटिंग करके इसमें मैं लगाने वाली हूँ। इससे हमारा वेस्ट मटेरियल जो है हमारा वो भी यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन बनकर आएगा। इस तरीके से मैंने एक पैच कटिंग करा है इसका, इस तरीके से इसके ऊपर बहुत ही सूट कर रहा है ये। तो इसी तरीके से हम इसके सारे पैच को कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसमें हमने कैसे फिक्स करना है, कैसे इसको गैप देना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारे पैच को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पैच है तो मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, और छोटी छोटी बूटियाँ जो हैं वो भी हम इसमें कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बराबर से आप फिनिशिंग के साथ ये कटिंग कर लीजिएगा। मैंने काया से भी कटिंग करी थी, तो काया से कटिंग नहीं हो पाया, शायद ये ज़्यादा हैवी दुपट्टा है इस वजह से, ऑर्गेन्जा में ज़्यादा अच्छी कटिंग हो जाती है उससे। तो यहाँ पर मैंने कैंची से ही इसकी पूरी कटिंग करी है फिनिशिंग के साथ। इसमें आपका टाइम ज़रूर लगेगा, पर ये अच्छे से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेन्जा या शिफॉन का दुपट्टा है तो आप जो सोल्डरिंग आयरन काया होता है उससे भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पैच कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कम से कम 20 पैच कटिंग कर लिए थे पूरे डिटेलिंग के लिए। तो आपका जितना बॉर्डर हो, जैसे आपके इसमें पैच हों, बूटे हों, उसी हिसाब से आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके जॉर्जेट ले ली है। तो हम कॉटन का जो इनर है, इनर हम अलग से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम जॉर्जेट की कटिंग करेंगे। तो जॉर्जेट मैंने यहाँ पे ले ली है, इसकी लेंथ हमने ली है 38 इंच। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं रखूँगी, 38 इंच हमने यहाँ पर रखना है, और आपको जैसी लेंथ पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 22 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमारी फ्रंट की पट्टी आने वाली है। तो 1 इंच की हमने पट्टी दिखानी है, तो डबल 2 इंच होता है। हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे, तो 2.5 इंच का 2.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से यहाँ हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके हिसाब से निशान लगानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल लगाएंगे। शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच स्ट्रेट लाइन के लिए, फिर 7 इंच का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ लेंगे हम 7 इंच, हाफ इंच ऊपर हमारा कटिंग में जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो हमारा चेस्ट साइज रहेगा तो वो हम रखेंगे 9.5 इंच। इसको आगे तक ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो बेस लाइन आएगी वो 7 इंच पर आएगी। अब यहाँ हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे, तो बस हमने यहाँ 8.5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ 1-1 इंच का हमने मार्जिन ले लेना है। अब मार्जिन के निशान को मार्जिन से और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिलाएंगे। तो इनर जो कॉटन का था वो सिंपल मैंने कुर्ती की तरह कटिंग करके उसको स्टिच अलग से करना है, और हमारी जो जॉर्जेट का ये ए लाइन कुर्ती है वो हम अलग स्टिच करेंगे। तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और इनर का हम नेक राउंड बनाएंगे तो वो शो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ हाफ इंच ऊपर की कटिंग चली जाएगी।
इस तरीके से आर्म होल का हाफ करेंगे और यहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी, बाहर हमारी बैक आर्म होल शेप आएगी। यहाँ पर इस तरीके से हम हाफ करेंगे तो यहाँ हम 18 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ हमने सेम इसी भी निशानों पर कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट के हिसाब से हमने बैक भी यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो बैक को हमने इतना जितना हमारा 2.5 इंच का एक्स्ट्रा था उतना कम लिया है और बाकी हमने सेम कटिंग कर लिया है। नीचे से यहाँ पर हम 3.5 का निशान लगाएंगे और जितना भी हमारा ये है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी शेप दे देंगे। सेम ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद हम ऊपर फ्रंट की कटिंग देंगे। तो बैक पार्ट को निकाल के हमने यहाँ पर फ्रंट की कटिंग दे देनी है, हाफ इंच अंदर की तरफ जो जाती है। फ्रंट कटिंग के बाद हमने जो फ्रंट का पट्टी बनानी है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जो हमारा निशान है मार्किंग है उसके ऊपर। नीचे भी हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हमने जो ऊपर के से सिलाई लेनी है और सिलाई लेने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके इसको फिनिशिंग के साथ रेडी करना है। ठीक है, तो ऊपर से हम यहाँ पर जितना आपको नेक रखना हो वहाँ से वहाँ तक हम इसको ओपन रखेंगे और नीचे से हम यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम 6.5 का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, नेक डीप चाहिए आपको तो और डीप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होगी और नीचे से आपको जितना ओपन रखना है उतना रखिएगा। तो यहाँ हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे जो मार्किंग है उसी पर। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लिया है। ठीक है, नीचे तक हमने रेडी कर लिया है और साइड में हमने यहाँ बारीक बारीक इसको फोल्ड भी कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो हमने पैच कटिंग करी थे तो इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे सबको। ठीक है, बराबर से हम थोड़ा थोड़ा 4-4 इंच का जैसा भी आपका पैच हो उस हिसाब से आप गैप दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए सारे पैच अपने सेट करूँगी। यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू लिया है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये पूरा अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगाना है, पूरा इसको फिल करते हुए और इसको इस तरीके से पूरा चिपका देना है। ठीक है, तो पूरे ही पैच को हम ऐसे ही ग्लू लगाकर इसको चिपका लेंगे, सबको एक से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा रखकर हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेनी है ताकि बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल निकलने का चांस ही ना रहे। ठीक है, इससे मजबूती आ जाएगी। इस तरीके से तो यहाँ हमने सारे ही पैच ऐसे ही रेडी करने हैं। तो सारे पैच हमने लगा लिए हैं। अब हमने छोटी छोटी बूटियाँ भी यहाँ पर कटिंग कर ली हैं। तो जो बीच बीच में हमारा गैप आ रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से इनको रखेंगे और इनको भी अच्छे से ग्लू लगाकर हम इनको चिपका लेंगे इस तरीके से। अब
छोटी छोटी मैंने पत्तियां भी यहाँ पर कटिंग कर ली हैं, तो वो हम बीच सेंटर में जो हमारी पट्टी है इस पर लगाएंगे। इस तरीके से देखिए 3 पत्ती का एक फूल बन रहा है। यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको भी लगा लेंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ सबको फिक्स कर लेना है, प्रेसिंग कर लेनी है, तो फ्रंट हमारा हो जाएगा रेडी। तो ये रेडी हो गया है। देखिए हमने अच्छे से इसको प्रेसिंग भी कर ली है, पीछे से देखिए एकदम ये फिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर हमने कटदाना लगाना है। तो कटदाना मैंने लाइट गोल्डन कलर का इस तरीके से छोटे साइज़ का लिया है। साथ ही B7000 हमने यहाँ ग्लू लिया है, जिसको हम कटदाने में लगाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे कटदाना बहुत बारीक होता है, उसके हिसाब से बहुत ही बारीक यहाँ पर सुई ली है, उसमें धागा डाल लिया है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे फ्लावर्स हैं उसमें कटदाना लगाना है, तो यहाँ सुई निकाल ली है। अब हमने यहाँ पर पेपर वाला टेप लिया है और टेप को हम अपनी देखिए इस तरीके से जहाँ हमारी चिपक वाली साइड है उसमें अच्छे से यहाँ पर रोल करके हम अपने अंगूठे में इस तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर हम कटदाना जो होता है उसको लगाएंगे। इससे जो है हमें कटदाना ईज़िली प्रो लिया जाएगा। हम धागे में सारी एक उसकी लड़ी बनाने वाले हैं, तो इससे ईज़िली लग जाएगी, इधर उधर नहीं होगा। तो फटाफट से हमने इसकी फ्लावर के हिसाब से एक लड़ी तैयार कर लेनी है, लंबी सी चेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा बना लिया है। अब यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे, जैसा जैसा इसका शेप है उसी के हिसाब से ग्लू लगा लेना है। और एक हमने टूथपिन ली है, उसकी मदद से हम इसका अच्छे से शेप दे देंगे और इस तरीके से। ठीक है, अब जितने हमारे कटदाने एक आध कम जो है उसको हम एक और प्रो लेंगे और यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। सुई को नीचे साइड में निकाल लेंगे। हमने पक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लू से वो एकदम फिक्स हो जाएगा। और जब ये सारे कटदाने अच्छे से लग जाएंगे और सारे ही बोटों में हम लगा लेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे टाकों से इनको और मजबूत बना लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही हिलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा पूरा फ्रंट रेडी है। यहाँ हमने सब में कटदाना वर्क भी कर लिया है। अब नेक की बारी है, तो हम नेक बनाएंगे। तो इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो यहाँ हम कॉलर नेक बना रहे हैं। इस तरीके से इसको बराबर से रखेंगे। बराबर से रखने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और 3 इंच की गहराई लेकर हम यहाँ पर नेक कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये नेक कटिंग हो गया है। अब हमने इसको बैक पार्ट में शोल्डर अटैच करने हैं। तो यहाँ हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और इनके शोल्डर अटैच कर लेंगे दोनों ही साइड के। शोल्डर अटैच करने के बाद हम नीचे की फिटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमने कट लगाए थे, कट के ऊपर कट मिलाते हुए हमने इसको अच्छे से रख लेना है। यहाँ रखने के बाद हमने जैसे मार्जिन लिया था वैसे ही हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी फिटिंग कर लेनी है नीचे तक। ठीक है, पूरी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड में हम ऐसे ही फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद हम नीचे का बैक साइड का फोल्ड भी कर लेंगे और यहाँ पर हम लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ये बारीक वाली 10 मीटर टोटल लेस ली है, जो हम दुपट्टे में लगाएंगे, प्लाजो में भी लगाएंगे और हम अपनी स्लीव्स में और इसमें पूरे में बॉटम में लगाएंगे। ठीक है, तो पूरी लेस लगा लेनी है। स्लीव्स में मैंने ऐसी ही पैच लगा लिए हैं, साथ ही हम ये वाली लेस लगा लेंगे और इसकी स्लीव्स की भी फिटिंग कर लेंगे। तो लूज़ ही हमने पाकिस्तानी स्लीव्स तैयार की हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फिटिंग के बाद लग रहा है। अब यहाँ हम कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। तो बराबर करते हुए हमने इस तरीके से लेना है। तो
तो यहाँ हमारी 8.5 इंच मतलब डबल 17 इंच की कॉलर आ रही है, तो उसको कटिंग करेंगे। तो 2 इंच की यहाँ पर मैंने कॉलर ले ली है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो जितनी कॉलर आ रही है उतना ही हमने यहाँ बुकरम को फोल्ड कर लिया है। 1 इंच का निशान लगाएंगे, जितनी नेक की चौड़ाई ली थी 3 इंच उसका निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से शेप दे के मिला लेंगे। अब जितनी आपको कॉलर चाहिए उतनी आप निशान लगाइए। तो यहाँ मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ बराबर से। अब यहाँ हम 8.5 इंच मेज़रमेंट लेते हुए शेप के अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको क्रॉस में चाहिए तो क्रॉस में, वरना आप यहाँ पर राउंड में अपनी कॉलर का शेप दे सकते हैं। अब सेम अब हमने मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। पूरी कॉलर कटिंग करने के बाद हम इसको फैब्रिक पे पेस्टिंग कर लेंगे। पेस्टिंग करने के बाद पूरा स्टिच करके नेक में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरी पूरी कुर्ती बनकर तैयार है। यहाँ हमने स्लीव्स भी रेडी करके इसमें अटैच कर ली हैं और यहाँ पीछे मैंने छोटे छोटे टाँके लगा लिए हैं पूरे में। इनर हमने अलग से ही बनाया है। ठीक है, देखिए पूरा नीचे तक अलग है। ऊपर मैं नेक भी दिखा दी, देखिए डबल नेक हुआ है इसका। आप चाहें तो और डीप नेक भी रख सकते हैं, कॉलर में दिखता हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। दुपट्टे में भी हमने देखिए ऐसे ही पैच चारों कोनों पर लगा के लेस वर्क कर लिया है। तो यह हमारा फुल ड्रेस डिज़ाइन रेडी है। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरीके से आपको कोई डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा में DM कर सकते हैं और ऑर्डर करने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।